हेलो बच्चों, मैं आदित्य दयाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दयाल क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग ने ये सीखा था कि रूल्स टू ड्रॉ इमेज बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर। और बच्चों, आज का टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चों, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से, इस कॉन्सेप्ट से बोर्ड में हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मैं बहुत धीरे से बनाऊंगा, बहुत आराम से पढ़ाऊंगा। और बच्चों, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, सो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना जिससे आपको सारी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। आज का टॉपिक है हमारा रे डायग्राम। रे के मदद से मेरे को बनाना है डायग्राम। इसमें हम लोग बनाते हैं इमेज विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का होता है इसमें इमेज। बच्चों, इसमें आपको याद क्या रखना है, हमेशा इसमें तीन चीज आपसे पूछी जाएगी: पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है बच्चों, नेचर ऑफ इमेज। और तीसरा आता है साइज ऑफ इमेज। ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद आपको क्या देखना है कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है बोर्ड में। आपको हमेशा बोर्ड में बोलेगा कि ऑब्जेक्ट आपका यहां पे रखा हुआ है, आपको उसके बारे में तीन चीज बतानी रहेगी: पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। आपको क्वेश्चन में मान लो ये पूछ दिया कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा हुआ है, मेरे को बताओ इमेज कहां पे बनेगी। बच्चों, इमेज बनाने से पहले दो रूल हमेशा याद रखो कि इमेज बनाने के लिए हमेशा दो रे चाहिए होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इमेज बनाने के लिए मिनिमम दो रे चाहिए होती है। और बच्चों, आपको बोर्ड में कैसा कॉनकेव मिरर बनाना है ये मैं आपको खुद अभी बना के दिखाऊंगा, और ठीक वैसा ही आपको बोर्ड में बनाना है। और बच्चों, इसके बाद का सारा मैं ऐसे ही बनाऊंगा, रफ टाइप में। बस अभी मैं आपको प्रॉपर में बनाना सिखा रहा हूं। प्लीज इसे अच्छे से ध्यान से देखो और सीखो बच्चों। ठीक है, चलो स्टार्ट करते। सबसे पहले आपको मिरर एक सीधी बना लेनी है। ठीक है, एक सीधा मिरर बना लिया आपने। ठीक है बच्चों, फिर क्या करना है, एक छोटू सा ऐसे घुमा देना है, फिर ऐसे घुमा देना है। ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर। ये हो गया बच्चों आपका कॉनकेव मिरर। फिर क्या करना है कि आपको एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बच्चों। फिर मैंने आपको बताया था कि पोल फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। मतलब वो मिड पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का, दो बराबर भाग में बांटता है। बोलने का क्या मतलब कि आपको 2-2 सेंटीमीटर पे लेना है। 2 सेंटीमीटर पे आपको, 2 सेंटीमीटर पे बच्चों आपको फोकस लेना है एफ। फिर आपको लेना है बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 सेंटीमीटर पे। अब आप पूछेंगे कि सर आपने 2 सेंटीमीटर ही क्यों लिया। आप बच्चों 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर कुछ भी ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग, पर 2 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। इससे रे डायग्राम एकदम एक्यूरेट बनती है। उसके बाद बच्चों मेरे को बनाना है ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे सीधा, और ज्यादा दूर नहीं रखना। ठीक है, बियॉन्ड सी बोला है, एकदम इतना नहीं कि यहां पे रख के बना रहे, नहीं, थोड़ा सा ही दूर। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने बड़ा बना लिया ऑब्जेक्ट को अपना, कुछ ऐसा नाम दे दिया ए और यहां पे बी। मैंने 3 रूल बताए थे। पहला रूल था जब भी कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो मिरर से टकराने के बाद फोकस से जाती है। दूसरी रूल, जब भी कोई रे ऑफ लाइट फोकस से जाती है तो मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। हम लोग पहला रे बनाएंगे फर्स्ट रूल से। क्या था कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है
तो वो मिरर से टकराने के बाद फोकस से गुजरती है। और एरो देना कभी भी ना भूले बच्चों। आप थोड़ा इधर से इसे और थोड़ा बड़ा बना लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब दूसरी रूल क्या थी, जब भी कोई रे ऑफ लाइट हमारी फोकस से होते हुए जाती है तो वो मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है बच्चों। और यहां पे और एक चीज बच्चों कि इमेज कहां बनती है, ये चीज जानना आपको बहुत जरूरी है कि सर ये इमेज कहां बनती है। इमेज जहां पे भी रे इंटरसेक्ट करती है वहीं पे मेरा बनता है इमेज। ठीक है, जहां पे मेरी रे इंटरसेक्ट करती है वहीं पे मेरा बनता है इमेज। सो आप देख सकते हैं आपका रे कहां पे इंटरसेक्ट किया है, यहां पे। सो विद द हेल्प ऑफ स्केल आप इसे ऐसा बना लो, सीधा और उल्टा। यहां था बी, सो यहां दे दो आप बी डैश, यहां था ए, सो यहां दे दो ए डैश। समझ में आया बच्चों। इमेज बनाने के लिए हमेशा दो रे चाहिए होती है और यहां पे आपका रहता है पोल। इमेज बनाने के लिए हमेशा दो रे चाहिए होती है और आप तीनों में से कोई भी रूल लगा सकते हैं इमेज बनाने के लिए। और इमेज वहीं बनती है जहां पे आपकी रे इंटरसेक्ट होती है। यहां पे दो रे इंटरसेक्ट हुई, सो यहीं पे बना आपका इमेज। अब बच्चों इसके बाद आपको लिखना है कि इसका पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा और बच्चों इसका साइज ऑफ इमेज क्या होगा। मैंने आपको बनाना सिखा दिया बच्चों, होप सो आपको सब समझ में आ गया हो। सो बच्चों इसका पोजीशन ऑफ इमेज आप देख सकते हो बिटवीन एफ एंड सी, ऐसे लिखना। फिर उसके बाद नेचर ऑफ इमेज, क्या है वो बच्चों, नेचर मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। फिर आता है साइज ऑफ इमेज, फिर आता है साइज ऑफ इमेज। वो क्या होगा बच्चों, डिमिनिज्ड। डिमिनिज्ड मतलब छोटा। आप खुद देख सकते हैं बच्चों कि मेरा इमेज एकदम छोटू सा बना है। मतलब ऑब्जेक्ट ये है मेरा ऑब्जेक्ट ए बी और ए डैश बी डैश उसका बना है इमेज। इसके रेस्पेक्ट में इमेज क्या है मेरा, छोटा। डिमिनिज्ड मतलब क्या होता है बच्चों, छोटा। समझ में आ गया आपको। अब बच्चों एक चीज हमेशा याद रखो, अभी से याद रख लो, जो न्यूमेरिकल बनाने में बहुत इजी होगा आप लोग को। सो वो पॉइंट क्या है बच्चों, एकदम अच्छे से समझ जाओ। रियल और इन्वर्टेड ये दोनों ट्रीट कर लो कि भाई हैं, ब्रदर्स। जहां रियल जाएगा वहां पे इन्वर्टेड रहेगा ही रहेगा। मतलब दोनों एक साथ है, कभी भी दोनों एक दूर नहीं हो सकते। जहां रियल रहेगा वहां इन्वर्टेड रहेगा। इसीलिए जहां पे भी बात इन्वर्टेड की होगी आंख बंद करके रियल लिख देना, जहां पे भी रियल रहेगा आंख बंद करके इन्वर्टेड लिख देना। यह है कॉन्सेप्ट बच्चों, बहुत सही बता रहा हूं आपको। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। मैंने बच्चों आपको प्रॉपर वे में बनाना सिखा दिया। अब मैं ऐसी ही सारी बनाऊंगा, बस आपको पोजीशन, नेचर और साइज ऐसे ही बताते जाऊंगा और आपको कैसे बनाना है ये मैंने आपको सिखा दिया। सो अब आता है हमारा नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट एट सी। ऑब्जेक्ट कहां पे, अब सी पे। सो ये है मेरा कुछ कॉनकेव मिरर, ये है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पी, ये है एफ, ये है सी।
अब ऑब्जेक्ट है मेरा सी पे। ठीक है बच्चों, कोई भी रे ऑफ लाइट जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो इमेज से टकराने के बाद वो फोकस से होके गुजरती है। दूसरी पॉइंट क्या थी, जब भी कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से जाती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से टकराने के बाद यहां से होती हुई जाती है। सो आप देख सकते हैं बच्चों कि ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट ए और बी और ये रहा मेरा इमेज ए डैश और बी डैश। ठीक है बच्चों, सो यहां पे देखो, और इसको आपको प्रॉपर वे में कैसे बनाना है ये मैंने आपको पीछे सिखा दिया है विद द हेल्प ऑफ पेंसिल और प्रॉपर, उसे जाके देख लो। बस यहां पे मैं आपको पोजीशन, नेचर और साइज बताऊंगा। सो देख सकते हो बच्चों, जब अब मेरा ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज भी मेरा बन रहा है सी पे। सो मेरा पोजीशन क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज एट सी। नेचर क्या होगा, सेम साइज। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। देख रहे हो उल्टा है यहां भी। और साइज क्या होगा, सेम साइज। थोड़ा सा बच्चों यहां पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, पर आप समझ सकते हो कि ये प्रॉपर जैसे मैंने पहले बनाया था विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल, वहां से परफेक्ट बन जाएगा। आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, जहां पे आपको पी और एफ के बीच की डिस्टेंस 2 लेनी है और एफ और सी के बीच की डिस्टेंस 2 लेनी है और मिरर स्ट्रेट। अब आता है मेरा ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। ये हुआ मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हुआ फोकस, ये हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब मेरा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है, सो ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, इसका मैंने नाम दे दिया ए और बी। और मेरे को जब भी इमेज बनाना हो हमेशा याद करना है वो 3 रूल, जो मैंने तीनों रूल आपको बताए हैं। सो मैं सबसे स्टार्टिंग के 2 रूल लगाऊंगा। पहला रूल मैं लगाऊंगा, जब भी कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है सो वो मिरर से टकराने के बाद फोकस से होते हुए जाती है। समझ में आया बच्चों। अब मेरा दूसरा रूल क्या था, जब भी कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होते हुए जाती है तो वो मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है बच्चों, सो यहां पे आप ये देख सकते हो कि जब मेरा ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ था तो मेरा इमेज बना है बियॉन्ड सी। देख रहे हो, सी से इधर ए डैश, ये हो गया मेरा बी डैश, ये हो गया मेरा ए डैश। और अगर यहां पे बात परफेक्शन की आ रही है बच्चों, सो मैंने आपको परफेक्शन में कैसे बनाना है वो मैं आपको पीछे सिखा चुका हूं। वैसे आप स्केल और पेंसिल की हेल्प से बना सकते हो बच्चों। ठीक है, मैं तो कम से कम इतना बता भी दे रहा हूं, इतना कोई नहीं बताएगा बच्चों। सो आपको यहां पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी, बियॉन्ड सी। नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज ऑफ इमेज मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड मतलब देखो यहां पे आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट इतना छोटू सा और इमेज इतना बड़ा। और बच्चों आप बोलोगे कि सर ये तो बस जस्ट इधर आया है, जस्ट इधर आया है। सो बच्चों यहां पे एक्यूरेसी इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि मैं स्केल और पेंसिल के हेल्प से नहीं बना रहा हूं। अगर मैं वैसे बनाता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। ठीक है बच्चों, और मैं वीडियो को शॉर्ट रखना चाहता हूं। कैसे बनाना ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। अब आता है बच्चों ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड सी हो गया, सी पे हो गया, बिटवीन सी एंड एफ हो गया। अब हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट एट फोकस। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्ट एट फोकस। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जब मेरा ऑब्जेक्ट फोकस पे है, ये नाम दे दिया मेरा ए और बी। पहला रूल, जब भी कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है सो इमेज से टकराने, मिरर से टकराने के बाद वह फोकस से होते हुए जाती है। और एरो देना कभी ना भूले बच्चों। रे डायग्राम में मोस्ट इंपॉर्टेंट, एरो देना कभी ना भूले वरना आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। उसके बाद
दूसरा रूल तो हम लोग नहीं लगा सकते हैं कि कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस है, क्योंकि मैं खुद फोकस पे हूं। सो भाई मैं तीसरा रूल लगा सकता हूं। क्या है वो तीसरा रूल? जब भी, और हाँ, रे हमेशा ऑब्जेक्ट से निकलती है। यहां से रे निकली, मिरर से टकराई और कहां गई? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे टकराई और वापस गई सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, टकराई मिरर पे और वापस आई सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और ये देखो, और यहां पे आप एक चीज देख सकते हो बच्चों कि ये दोनों रे आपकी कैसी रे है? पैरेलल रे है। कैसी रे है? पैरेलल रे है। सो अब आप बोलोगे कि सर यहां पे इमेज कहां बन रही है? पैरेलल रे तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है, पर ऐसा माना गया है कि पैरेलल रे बहुत दूर जाके इंटरसेक्ट करती है। सो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा? एट इंफिनिटी। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। फिर क्या होगा? साइज ऑफ इमेज हाईली इनलार्ज्ड, बहुत बड़ा। ठीक है बच्चों, बहुत बड़ा। ठीक है, अब तो आपको बच्चों सब कुछ एकदम आसान से, एकदम पूरे अच्छे तरीके से आपको सब कुछ क्लियर हो रही होगी। फिर आता है बच्चों हमारा और एक केस, जो है ऑब्जेक्ट एट एफ, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। फोकस और पोल के बीच में। अभी बच्चों मैं विदाउट पेंसिल और स्केल बना रहा हूं, सो थोड़ी सी भी इधर उधर होगी तो समझ जाना बच्चों। ऑब्जेक्ट मेरा कहां है? फोकस और पोल के बीच में। सो यहां पे हम लोग लगाएंगे अपना फर्स्ट रूल को। जो भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, मिरर से टकराने के बाद फोकस से होते हुए जाती है। सो आप देख सकते हो बच्चों, मैंने बनाया रे डायग्राम, और कैसे प्रॉपर बनाया ये मैंने पीछे बता चुका हूं। अब मैं दूसरी रूल यहां पे नहीं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा यहां पे तीसरी रूल। क्या थी वो मेरी थर्ड रूल? कि जो कोई भी रे ऑफ लाइट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाती है और जब वो मिरर से टकराती है तो जैसे आई वैसे ही वापस चल जाती है। ठीक है बच्चों, सो यहां पे जब रे ऑफ लाइट निकली, टकराई, और जब टकरा के वापस गई तो उसने देखा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जा रही है। ठीक है बच्चों, और यहां पे बच्चों आप एक चीज गौर करोगे, और फिर उसके बाद क्या होता है बच्चों कि इस केस में आपकी रे कुछ ऐसे नजर आती है। ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या है बच्चों? ये है मेरा कॉन्केव मिरर था ये। इसके पीछे का रीजन क्या है बच्चों? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, वीवीआई। इसे और एक बार अच्छे से समझ लो। जब भी ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी होती है, एफ और पी के बीच में, सो हमेशा लगाते हैं हम लोग रूल। पहला रूल लगाया, जब भी कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर से टकराने के बाद फोकस से होती हुई गई। दूसरा रूल मैंने नहीं लगाया मैंने तीसरा रूल। क्या था? कि जब भी कोई भी रे ऑफ लाइट मिरर से टकराती है, टकराने के बाद वो वापस कहां से चल जाती है? फोकस से होते हुए चल जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए चल जाती है। सॉरी बच्चों, ठीक है। सो इसके बाद इस केस में क्या देखा गया बच्चों कि यहां पे ये होती है डाइवर्जिंग रेज। जब हम लोग ने गौर किया, सो ये होती है डाइवर्जिंग रेज। आप बोलोगे कि सर ये तो डाइवर्जिंग रेज जैसा नहीं लग रहा। सो बच्चों जब आप इसे स्केल और पेंसिल से बनाओगे सो आपकी परफेक्ट बन जाएगी। ठीक है बच्चों, सो यहां पे आपको मिलता है डाइवर्जिंग रेज। डाइवर्जिंग रेज एक ऐसी रेज होती है जो कभी नहीं मिलती है, नेवर मीट। ठीक है, कभी नहीं मिलती है। ठीक है, और जब ये कभी नहीं मिलेगी सो मेरा इमेज नहीं मिलेगा। सो मेरा इमेज नहीं मिलेगा। सो हम लोग इसको एक्सटेंड करते हैं पीछे की तरफ, और यहां पे हम लोग अपने से मिलाते हैं, एक्सटेंड करते हैं अपने से, और यहां पे हम लोग बनाते हैं इमेज, और जिसका नाम देते हैं ए डैश बी डैश, और इसका ऑब्जेक्ट का नाम था ए और बी। सो बच्चों यहां पे अब आपको पूछा जाएगा पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज और साइज ऑफ इमेज। सो पोजीशन ऑफ इमेज आप बोलोगे
बियॉन्ड मिरर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बच्चों, दूसरा पॉइंट आप बोलोगे नेचर ऑफ इमेज, वो होगा एरेक्ट एंड वर्चुअल। एरेक्ट मतलब सीधा होता है और वर्चुअल मतलब जब भी रेज को हम लोग अपने हाथों से मिलाते हैं, ठीक है, जब भी रेज, लिख देता हूं, जब भी रेज खुद से मिलाते हैं, खुद से मिलाते हैं, तो वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया तब कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। और इसका नेचर ऑफ इमेज क्या होता है बच्चों, वो देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, सी पॉइंट, ठीक है, समझ जाना। सी पॉइंट क्या होता है, हाईली मैग्नीफाइड या फिर इनलार्ज्ड बोल सकते हो, इनलार्ज्ड, बहुत बड़ा, ठीक है। अब बच्चों ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, और यहां पे अगर ये परफेक्ट नहीं बन पाई है बच्चों, सो मैंने आपको सिखाया है कि आप कैसे स्केल और पेंसिल की हेल्प से इसे बना सकते हो। जब आप उससे बनाओगे तो आपको यहां पे डाइवर्जिंग रेज मिलेगी जो कभी भी आपस में नहीं मिलती है, सो उसे हम लोग अपने हाथों से मिलाते हैं, जिससे हमें एरेक्ट और वर्चुअल इमेज मिलती है। और बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना, मैं आपको और एक चीज बता रहा हूं, जैसे रियल का भाई था इन्वर्टेड, जहां रहेगा रियल वहां रहेगा इन्वर्टेड, वैसे ही जहां पे रहेगा एरेक्ट वहीं पे रहेगा वर्चुअल। न्यूमेरिकल्स में ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आएंगे, जहां पे रहेगा एरेक्ट वहां पे रहेगा वर्चुअल, दे आर ब्रदर्स, कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते। अब एक लास्ट केस, एट इंफिनिटी, फटाक से देख लेते हैं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है बच्चों। ये है मेरा पोल, ये है मेरा फोकस, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब भी कोई रे ऑफ लाइट इंफिनिटी से आती है, मतलब ऑब्जेक्ट मेरा कहां है, इंफिनिटी से, जब भी कोई चीज इंफिनिटी से है, ऑब्जेक्ट मेरा कहां इंफिनिटी पे रखा हुआ है, तो रे कैसी आएगी, पैरेलल। रे ऑफ लाइट आई पैरेलल, तो कहां से गई, फोकस से। जब भी कोई भी रे ऑफ लाइट आई पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से, तो कहां गई, फोकस से। और कभी भी रे डायग्राम में एरो बनाना कभी ना भूलना बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। सो इसका पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, एट फोकस। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज ऑफ इमेज क्या होगा, पॉइंट साइज। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया, एट फोकस, रियल एंड इन्वर्टेड, साइज ऑफ इमेज, पॉइंट साइज। ठीक है बच्चों। और बच्चों एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, आप उसे नोट करके रख लो, नोट, एकदम मस्त, एकदम हिंदी के वर्ड में लिख दे रहा हूं, व्हाट्सएप वाले लैंग्वेज में देख लो क्या मैं लिख रहा हूं, कि कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर हर टाइप की इमेज बनाता है, बस एफ एंड पी वाला या वाले केस में एरेक्ट एंड वर्चुअल बनाता है। कॉनकेव मिरर हर केस में, हर केस में, हर, यहां पे कॉनकेव मिरर हर केस में रियल, यहां पे देख लेना बच्चों, हर केस में रियल एंड
इन्वर्टेड इमेज बनाता है, बस एफ एंड पी वाले केस में एरेक्ट एंड वर्चुअल बनाता है। अगर कोई भी बच्चों आपसे पूछे कि कॉनकेव मिरर कौन से टाइप का इमेज, जब भी बच्चों आपसे कोई पूछे कि कॉनकेव मिरर कब बनाता है एरेक्ट एंड वर्चुअल, तो ये चीज हमेशा याद रखना कि फोकस और पोल के बीच में जब भी रहेगा मेरा इमेज, सो वो हमेशा बनाएगा एरेक्ट एंड वर्चुअल। ठीक है, और वो किस टाइप की इमेज नहीं दे पाता? कॉनकेव मिरर, याद कर लो, बहुत मस्त बता रहा हूं नोट्स आपको, पॉइंट्स। कॉनकेव मिरर नेवर फॉर्म erect and ये बच्चों एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकती है कि कॉनकेव मिरर किस टाइप की इमेज नहीं बना पाता, तो वो एरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज नहीं बना पाता। हम लोग ने पीछे इतने सारे केस पढ़े, उससे समझ में आ गया होगा। और मैंने पहला पॉइंट क्या लिखा बच्चों कि कॉनकेव मिरर हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड टाइप की इमेजेस बनाता है, बस जब ऑब्जेक्ट मेरा फोकस एंड पोल के बीच में रहता है, बस उसी केस में एरेक्ट एंड वर्चुअल बनाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट बच्चों, इसे वीवीआई कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बच्चों अगर आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने कुछ याद करने की ट्रिक्स नहीं बताई, मैं कैसे याद रखूं, इतना सारा है, कितने बार प्रैक्टिस करूं? सो बच्चों आपको रे डायग्राम हर बार इस चैप्टर से रे डायग्राम प्रैक्टिस करो ही करो। सो बच्चों आप एक चीज और देख सकते हो कि अगर आपसे कोई अगर मैं आपको याद करने का कोई तरीका बता दूं, तो देखो बच्चों बस गौर करने की बात है कि यहां पे मान लो सेंटर है, यहां पे फोकस है और यहां पे पोल है। सो बच्चों आपने गौर किया होगा, जब मेरा ऑब्जेक्ट रहता था सेंटर पे बियॉन्ड सी, तब मेरा बनता था इमेज बिटवीन सी एंड एफ। जब मेरा ऑब्जेक्ट रहता था सी पे, सो इमेज मेरा बनता था सी पे। जब मेरा ऑब्जेक्ट रहता था बिटवीन सी एंड एफ, सो ऑब्जेक्ट मेरा बनता था बियॉन्ड सी। जब मेरा ऑब्जेक्ट रहता था एफ पे, तो ऑब्जेक्ट मेरा बनता था बहुत दूर। जब मेरा ऑब्जेक्ट बना एफ और पी के बीच में, सो वो बना इस तरफ। सो याद कैसे रखे? सबसे पहले आप रफ में, अगर कभी भूल जाए एग्जाम में, तो रफ में सी एफ और पी बना ले। अब सोचे याद क्या रखना है। आपने गौर किया होगा बच्चों, ऑब्जेक्ट जितना दूर था इमेज सामने बन रहा था, मतलब जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था, सो बन रहा था मेरा इमेज मिरर के सामने, मतलब बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, तब मेरा बन रहा था बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, और जैसी हम लोग और पास आए, जब मेरा ऑब्जेक्ट सी पे आया तो इमेज कहां बना मेरा? सी पे। जैसे हम लोग और पास आए, ऑब्जेक्ट जैसे ही मिरर के पास आ रहा है, इमेज फॉर्मेशन वैसे ही दूर जा रहा है। सो आप ऐसे ही समझ सकते हो, जब मेरा ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड सी था, तो इमेज मेरा बना बिटवीन सी एंड एफ। जब ऑब्जेक्ट था मेरा सी पे, सो ऑब्जेक्ट मेरा बना सी पे। जब ऑब्जेक्ट था मेरा बिटवीन सी एंड एफ, सो ऑब्जेक्ट मेरा बना, इमेज बना बियॉन्ड सी। जब था एट फोकस, सो इमेज मेरा बना यहां बियॉन्ड सी। जब फोकस पे था, सो ये और भी ज्यादा दूर बन गया। ठीक है, और जब एफ और पी पे था, एफ और पी के बीच में, सो वो इस तरफ बना। याद आप ऐसे ही रख सकते हो, सिंपल तरीका, सी एफ और पी लिख लो। उसके बाद ऑब्जेक्ट को इतना तो याद रहता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा बियॉन्ड सी था। यहां से स्टार्ट करो और यहां ऑब्जेक्ट और को दूर पहले, फिर इमेज को रखो सामने। बियॉन्ड सी था, बिटवीन सी एंड एफ। एट सी, सो इमेज एट सी। बिटवीन सी एंड एफ, तो बियॉन्ड सी। फिर उसके बाद एट एफ, सो बहुत लार्ज, बहुत दूर, एट इंफिनिटी। ठीक है, एट फोकस। ठीक है बच्चों, सो इसी के साथ बच्चों आज का वीडियो लेक्चर हुआ हमारा कंप्लीट। होप सो बच्चों आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, और मुझे सपोर्ट करो बच्चों, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, बाय बाय, सी यू ऑल।